उसके साथ साथ कुछ मिंट्स और उसके पास फिर हाथ में जपने की माला, ये सब कुछ उसमें शामिल थे। याहिया सिनवार के पास से जो कुछ बरामद हुआ, लेकिन आप जितने हथियार और असला देख रहे हैं उसके साथ पासपोर्ट और कागजात भी देख रहे हैं। अब कौन था याहिया सिनवार? क्या खासियत थी उसकी? क्या उसकी आदत थी? क्या उस पर आरोप थे? अब आपको ये दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। उसका पूरा नाम याहिया इब्राहिम सिनवार था। 1987 में हमास के शुरुआती दिनों का यह सदस्य रहा है। 1988 में उसने आंतरिक सुरक्षा बल अजमजद की स्थापना की थी। 1982 में पहली बार उसकी गिरफ्तारी हुई और इजरायली जेल में बंद रहा है। उस वक्त वो सिर्फ 19 वर्ष का था याहिया सिनवार। 1985 में दूसरी बार उसकी गिरफ्तारी हुई। 1988 में वो तीसरी बार गिरफ्तार हुआ। 1988 में जब याहिया को गिरफ्तार किया गया तो उस पर इजरायल के 2 सैनिकों की बर्बरतापूर्वक हत्या का आरोप था। 2011 में 22 साल बाद उसे कैदियों के एक्सचेंज पॉलिसी के तहत रिहा किया गया था। 7 अक्टूबर 2023 को, यानी पिछले साल, इजरायल पर जो हमला हुआ उसका मास्टरमाइंड इसे बताते हैं याहिया सिनवार को। बताया जाता है कि याहिया सिनवार को ना सुनने की आदत ही नहीं थी। अगर कोई उसके काम को मना करता था तो वो उसे जिंदा दफन कर देता था। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास चीफ की मौत पर बयान जारी किया है और सिनवार की मौत को इजरायल, अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए शुभ दिन बताया है। बाइडेन ने कहा कि यह इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए एक अच्छा अवसर है। इससे 1 साल से जारी गाजा युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही बाइडेन ने कहा कि इजरायल को हमास को खत्म करने का पूरा अधिकार है। सिनवार की मौत के बाद हमास अब 7 अक्टूबर की तरह कोई और नरसंहार नहीं कर पाएगा। अब वहीं इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने भी कहा है कि याहिया सिनवार की मौत के बाद अभी भी इजरायल का काम अधूरा है। ונחסל אותו. יחיא סנוואר סיים את חייו שהוא מוכה לכל האויבים שלנו. צה"ל יגיע אל כל אחד. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि काम अधूरा है क्योंकि 101 हॉस्टेजेस अभी भी हमास के पास हैं। इजरायल और हमास एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर जाने जाते हैं। इजरायल हमास के खात्मे के लिए पिछले साल से ही गाजा में ऑपरेशन चला रहा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हमास की टॉप लीडरशिप पूरी तरह से फिनिश हो गई। देखिए, ये इनकी टॉप लीडरशिप। अहमद यासीन, हमास का संस्थापक, मार्च 2004। फिर अब्दुल अजीज रंतीसी, हमास के सह संस्थापक, अप्रैल 2004। याहिया अय्याश, मिलिट्री चीफ था, जनवरी 2020 में इसे निपटा दिया गया। सोला अल अरूरी, सीनियर नेता था, जनवरी 2024 में यह मर गया। इस्माइल हानिया, 31 जुलाई को इसको मार दिया गया। याहिया सिनवार 17 अक्टूबर को, और उससे पहले मोहम्मद दैफ 13 जुलाई 2024 को। तो दैफ, इस्माइल हानिया, लगभग 24 घंटे में दोनों की मौत हो गई थी। दोनों को मार गिराया था इजरायल ने। दैफ को यहां फिलिस्तीन में मारा और इस्माइल हानिया को वहां ईरान में उड़ा दिया। अब वहीं दक्षिण लेबनान से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि बेका वैली में हिजबुल्लाह के हमलों में इजरायल के 5 सैनिकों की मौत हो गई। ये सभी सैनिक हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन में लगे हुए थे और इस हमले में मेजर, कैप्टन और सार्जेंट रैंक के सैनिक शामिल हैं। मारे गए सभी सैनिकों की उम्र 21 से 24 वर्ष के बीच में ही। अब वहीं इजरायल ने गाजा के जबालिया में जबरदस्त ऑपरेशन छेड़ रखा है। हमास के खिलाफ एयर स्ट्राइक से लेकर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भारी फोर्स की तैनाती भी की गई। इजरायल के इस एक्शन में बड़े पैमाने पर आर्टिलरी का भी प्रयोग किया जा रहा है। अब वहीं इजरायल के लिए 7 अक्टूबर 2023 की यादें बेहद भयानक हैं। ये वही दिन था जब हमास के लड़ाकों ने इजरायल के ठिकानों पर बर्बरता भरा हमला किया था और आम नागरिकों को
मारा काटा, उनकी इज्जत लूटी, उनके साथ जबरन टॉर्चर किया, सब कुछ किया। हम उसी जगह की तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं जहां नरसंहार को अंजाम दिया गया। ये उस जगह की तस्वीरें हैं जहां नोवा म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था और हमास ने यहां हमला बोल दिया था। ग्राउंड जीरो से देखिए अरुण सिंह की ये रिपोर्ट। 7 अक्टूबर की सुबह नोवा म्यूजिक फेस्टिवल। मैं उस जगह पर खड़ा हूं जहां सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी हमास के हमले में। आज भी 1 साल बाद भी हजारों लोग हर रोज इस म्यूजिक फेस्टिवल की जगह को देखने आते हैं, क्योंकि अब ये इजराइल के लोगों की यादों में बस गया, इजराइल के इतिहास का अभिन्न हिस्सा बन गया। आप देखिए, एक तरफ से सैकड़ों की संख्या में आम लोग जो म्यूजिक फेस्टिवल एंजॉय करने आए थे, खासतौर से युवा थे, उन सबकी जान एक झटके में चली गई जब 7 अक्टूबर 2023 की सुबह हमास के आतंकवादियों ने ऊपर से रॉकेट और नीचे से ग्राउंड ऑपरेशन करना शुरू किया, जिसमें तमाम हमास के टेररिस्ट गन फायर करते हुए किबुत्ज और इस म्यूजिक फेस्टिवल पे आए और सबसे पहले यहां पर हमला किया। एक अनुमान के मुताबिक 364 लोगों की यहां पर मौत हुई है। 364 लोगों की यहां पर मौत हुई है और सबका चेहरा आप देख सकते हैं। जहां जहां जिन जिन की लाश मिली थी वहां वहां उन लोगों की फोटो यहां पर लगाई गई है। सबके बारे में यहां पर जानकारी है और 1 साल बाद भी आप देखेंगे तो चारों तरफ यहां के जो लोग हैं, इजराइल के आम लोग हैं, वो आते हैं और अपने नियर एंड डियर जो लोग इस हादसे में मारे गए थे आतंकवादियों द्वारा, उनको याद करते हैं। देखिए, यहां पर कुर्सी पर बैठ करके एक व्यक्ति हैं, वो देखिए यहां पर याद कर रहे हैं। और इसी तरह से पूरा जो मैदान है, ये म्यूजिक फेस्टिवल का जो मैदान है, इसमें हर तरफ लोगों की तस्वीरें हैं, हर तरफ लोग अपनों को याद करने यहां पर आते हैं। और चूंकि 1 साल हो गया तो पहली बरसी के बाद यहां पर और ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। अब ये मंजर बड़ा अजीब सा है। आपको जिधर भी आप देखेंगे उधर आपको उस वक्त लाशें दिखाई दे रही होंगी। आज भी आप एहसास कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह हर तरफ जो लोग मारे गए थे, जिनकी जहां पर लाशें मिली थी, उनका वहीं पर फोटो लगाया गया है। और वो फोटो देखिए क्या कुछ कहानी बयां करता है और ये याद दिलाता है कि आतंकवाद, हमले, युद्ध, हजारों जिंदगियां लील जाता है, तमाम बेकसूर लोग मारे जाते हैं।